कि हनुमान जी के हृदय में राम जी क्यों बैठे हैं। ऐसा हनुमान जी ने क्या किया? बस केवल एक ही काम किया हनुमान जी ने, सुमिर पवन सुत पावन नामू और अपने बस कर राखे राम। केवल हनुमान जी महाराज नाम का सुमरण करते हैं, तो सुमिर पवन सुत पावन नामू, और राम जी हनुमान जी के हृदय में बस गए। ये नाम का प्रभाव है। अच्छा, इस नाम से क्या क्या होता है, इस नाम को लेने वाले को क्या क्या मिलता है? इस कलयुग में तो नाम की महिमा बहुत वर्णन किया है, बस मैं इतना ही बता दूं। आप कुछ जानते हो न जानते हो, आप पुराण पढ़ते हो नहीं पढ़ते, पर एक विचार है कि जिसने राम के नाम को जान लिया, जिसने प्रभु के नाम की महिमा को जान लिया, उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिसने केवल नाम की महिमा को समझ लिया, और बाबा भोलेनाथ तो कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। नाम की महिमा बता रहे हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोट में लिए महेश जिए जान। ब्रह्म नाम ते, बोले सबसे बड़ा क्या है? बोले नाम। बाबा भोलेनाथ भी नित्य निरंतर नाम का नाम जप करते हैं, राम 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 राम। बाबा भोलेनाथ भी निरंतर राम नाम का जप करते हैं। और बाबा भोलेनाथ से जब पूछा कि तुमने विष का पान कर लिया, तो बाबा भोलेनाथ कहते कौन कहता है विष का पान किया? अब बोले दुनिया ने देखा आप विष पी गए। तो बाबा भोलेनाथ कहते हैं मैंने विष नहीं पिया, रा। अच्छा, रा पे क्या होता है? मुंह खुलता है कि बंद होता है? रा बोल के देखो, रा। और गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी रा के कहत से, कि तुलसी रा के कहत ही निकसत पाप बहार, और फिर आवन देवत नहीं देत मकार के वार। मकार माने मां, कि तुलसी रा के कहत थे निकसत पाप बहार। रा बोलोगे तो जितने भी पाप हैं सब बाहर निकलते हैं, वो फिर लौट के आ जाएंगे। वो लौट के कैसे आएंगे? कि तुलसी रा के कहत से निकलत पाप बहार, और फिर आवन देवत नहीं देत मकार केवार। मकार माने मां, मां पे मुंह बंद होता है खुलता है? राम। बोले मकार दरवाजा बंद कर देता है, फिर पाप बाहर से अंदर नहीं आ सकते। कि राम नाम की औषधि लिए कंठ जो खाए। ये औषधि है राम नाम की, कि राम नाम की औषधि लिए कंठ जो खाए, कि भवरोग की बाधा लेते ही मिट जा। ये राम नाम की औषधि जिसने अपने कंठ पर धारण की है, भवरोग की व्याधि को मिटा देती है। ये नाम की महिमा। बाबा भोलेनाथ तो यही कहते हैं। देवताओं ने कहा तुमने विष का पान किया, बाबा भोलेनाथ कह रहे हमने नहीं पिया। जैसे हनुमान जी के हृदय में राम है, वैसे ही बाबा भोलेनाथ के हृदय में भी कौन है? राम है। सब कह रहे थे आपने विष पिया, बाबा भोलेनाथ कहते नहीं। बोले नहीं नहीं हमने देखा। बोले तुमने देखा होगा, मेरे अंदर है, हृदय में कौन है? राम। और ऊपर से शंकर जी ने पी लिया विष, और भीतर बैठे हैं राम, और ऊपर से पिया विष,
तो पूरा बोल के देखो, विस राम, विस राम। शंकर जी कहते हैं कौन कहता है हमने विष किया, हमको तो विश्राम मिल गया, ऊपर से विष पिया, भीतर राम थे ही पूरा विश्राम हो गया। कि काल कूट फल दीन अमी को, कि नाम प्रभाव जान शिवनी को। शंकर जी कहते हैं कि नाम के प्रभाव को मैं भी जानता हूं। और आपको एक विशेष बात बता दें, ये कलयुग है, ये कलयुग है, और इस कलयुग में इतना ध्यान रखना कि इस कलयुग में सब कुछ मिलावटी होने वाला है, हो चुका, और बाकी कुछ बचा वो भी हो जाएगा। देखो, फल मिलावटी हो गए, सब्जी भी मिलावटी हो गई। अब हमने तो सुना है कोई इंजेक्शन लगा देते हैं तो रात में इतना था, सुबह तक इतना हो जाता है, मिलावटी हो गया कि नहीं। दूध मिलावटी हो गया। ये तो बढ़िया है कि रहना में आ गए, सब मिलावटी से बच गए। थोड़े 10 दिन तो कम से कम बचे रहेंगे मिलावटी से। हम तो आजकल मठा, जो मठा है ना, वो हमको बड़े आनंद दे रही है। हमने किसी से बात की तो कि भाई क्या करें, ये पिए कि नहीं। बोलो ये तो जितना पी सकते हो पियो, क्योंकि ये शरीर को आपके ठीक रखेगी, और जो भी जितना भी फैट वैट होगा सब उसको ठीक कर देगी। हमने कहा बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध मठा मिल रही है, पिए और खूब पियो, 1 गिलास 2 गिलास खूब पियो। तो हमने कहा जब तक है पिए, नहीं तो दूध मिलावटी, दही मिलावटी, फल मिलावटी, सब्जी मिलावटी, और तो छोड़ो आजकल तो इंसान भी मिलावटी हो गया। सब्जी फल दूध की छोड़ो, इंसान मिलावटी। तो फिर ऐसा कौन है जिसमें मिलावट नहीं है? वो केवल एक ही है, भगवान का नाम। इसमें कितना भी बड़ा कलयुग आ जाए, राम के नाम में कोई मिलावट नहीं हो सकती।